नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है इंजन घर के पार्षद आरती जी। हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में किस तरह का कार्यकाल रहा उनका और कितने कार्य जो है उनके द्वारा किए गए हैं और कितने कार्य जो है अभी भी उनके वार्ड में जो है बचते हैं। मैम, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि 5 साल में कितने कार्य जो है आपके द्वारा किए गए उस वार्ड में। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं वार्ड नंबर 18 इंजनगढ़ से पार्षद हूँ बीजेपी से। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, मैंने पहली बार बीजेपी की झोली में इंजनगढ़ से आज तक सीट दी है। 32 साल बाद वहाँ पे कमल खिला था। उसके बाद जो मेरा 5 साल का कार्य रहा है, अगर उसमें मेरी अचीवमेंट्स काउंट की जाए तो अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये भी रहेगी पर्सनल लेवल पे कि आज तक मैंने सदन से एक भी छुट्टी नहीं ली है। आज तक का मेरा 100% रिकॉर्ड रहा है सदन में। और जहाँ तक बाकी कार्य की बात करें हम, तो 24/7 जो पानी का है, जो सबसे बड़ी दिक्कत शिमला के लोगों को आज तक फेस करनी थी और पास्ट में की है, उसमें मैंने 24/7 के प्रोजेक्ट मेरे वार्ड से स्टार्ट किया है। मैंने पूरी कोशिश की वो मेरे वार्ड से स्टार्ट हुए और 100% लेइंग ऑफ पाइप हो चुकी है। हमने 100% अब सिर्फ मेन लाइन से उसको कनेक्ट करने की देरी है, वो भी हम हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। तो मेरे वार्ड में 24 घंटे 7 दिन पानी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और सेकेंडली जो देखा जाए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वार्ड का था वो था PHC। हमारे वहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे फुटफॉल लोगों का 200 से 250 डेली रहता है। उस पर ना केवल इंजन घर के लोग, संजौली के लोग, कुछ एरिया ढली का लगता हुआ आता है और 250 से 300 की फुटफॉल रहता था। वहाँ पे मैंने 40 लाख से कार्य कराया है, रेनोवेशन कराई है। और आज आप देखेंगे तो 2 फ्लोर हमने न्यू PHC को दिए हैं, डिस्पेंसरी को। वहीं पे हमने जो छोटे बच्चे उनको इंजेक्शन लगते हैं जब वो पैदा होते हैं। और जो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, पोलियो को लेकर जो ड्राइव रहती है, वो भी वहीं पर अब इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को। तो ये PHC बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम से लोगों की मांग थी, तो वो भी मैंने फुलफिल किया हेल्थ को लेके। और इसके बाद अगर हम चलेंगे स्पोर्ट्स को लेके, आपको पता है आजकल का युवा ज़्यादा ये जो ड्रग्स वगैरह है इसकी चपेट में आ रहा है। तो हमारे संजौली में उनका ध्यान डाइवर्ट करने को, क्योंकि अगर इंसान बिजी रहेगा तो इन चीज़ों से दूर रहेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खेल में अपने आप को व्यस्त रहें तो आप ड्रग्स वगैरह नशों से दूर रहते हैं। तो ये माध्यम, इसको ध्यान में रखते हुए अभी मैंने 2.5 करोड़ और पहले 50 लाख का अमाउंट सेंक्शन कराया था। आजकल काम चल रहा है SPM स्कूल, जो एकमात्र प्ले ग्राउंड रह गया है जहाँ बिना पैसे दिए आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं प्राइवेट जगह आप खेलते हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद ही आप खेल सकते हैं। ये एक ऐसा ओपन ग्राउंड था जहाँ काफ़ी टाइम से ड्राइव इन लोग चाह रहे थे, तो ये मैंने ड्राइव इन बना दिया है अपने टेन्योर में। और 2.5 करोड़ से यहाँ पे अब स्टेयर्स बन रही है जहाँ बैठेंगे लोग, कोई भी मैच होगा उसको देखने। फ्लैश लाइट्स है, जालियाँ हैं और डंगे डुंगे लग रहे हैं। इसको ब्रॉडनिंग ऑफ ग्राउंड भी किया जा रहा है। अगर इसके बाद हम आते हैं पार्किंगों को लेके, जो उसके बाद समस्या थी मेरे वार्ड में पार्किंगों को लेके, तो पार्किंगों को लेके मेरे वार्ड में 2 पार्किंग मैंने दी है जनता को, दक्षिण विहार और शांति विहार। उसके बाद पार्क की बात करते हैं। पार्क दक्षिण विहार में तैयार हो चुका है, 2 दिन बाद उसकी भी ओपनिंग है। उसके बाद हम आते हैं मेन प्रोजेक्ट बुक कैफ़े। बुक कैफ़े का कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसका भी 1 हफ्ते में ओपनिंग हो रही है। साथ ही लोगों की मांग थी संजौली के लोग की, जहाँ मैंने बुक कैफ़े बनाया, मैंने बहुत पुराने टॉयलेट वहाँ तोड़े थे, वहीं मैंने 4 टॉयलेट्स बना दिए, 2 लेंटर डल चुके हैं और अब चिनाई का काम शुरू करें। हम 2 की जगह 4 टॉयलेट्स पब्लिक को मैं दे रही हूँ बाजार को लेके। 2 लेडीज़ का रहेगा जी, 2 जेंट्स के टॉयलेट रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक पब्लिक की रहती है, वो रहती है सेफ्टी को लेके, चाहे वो लड़कियां हो चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो। उसके लिए रोशनी लाइट्स जहाँ रहती है वहाँ क्राइम रेट कम रहता है। तो मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ मैंने LEDs न्यू नहीं लगवाई है। जहाँ पे भी एक हर जगह आपको उजाला मिलेगा। मेरे वार्ड में LEDs मैंने भरपूर लगाई है और टाइल्स को लेकर हर सेक्शन में मैंने टाइल्स लगाई है। तो महिलाओं के लिए भी मैंने डिपो खोल के दिया है, जो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी, गृहिणी की रिक्वायरमेंट वहाँ मैंने पूरी की है। सर देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है स्टेट में। आपको भी पता है शिमला में, सॉरी, चुनाव को लेके, MC को चुनाव को लेकर आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्रपोज्ड है जो चुनाव। तो मेरा ऑलमोस्ट सारे वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो एक थोड़ा बहुत रह गया, टेंडर प्रोसेस हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी, परसों से मेरे वार्ड के टर्न आई है मेटलिंग को लेकर। दक्षिण विहार SPM ग्राउंड को जो रास्ता जाता है वहाँ शीघ्र ही मेटलिंग शुरू हो जाएगी। जो संजौली है हमारे, जो SPM को रास्ता जाता है, वहाँ ना बहुत ज़्यादा कंजेशन थी, तो बल्कि मैंने वहाँ कहा था कि मेरे वार्ड का गेट वहाँ लगे, लेकिन मुझे NOC नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है। तो उस समस्या को देखते हुए मैंने दक्षिण और शांति विहार में पार्किंग बनाई है, क्योंकि लोग वहाँ पार्क कर देते हैं गाड़ी और वहाँ से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एम्बुलेंस रोड के लिए रास्ता नहीं जाता था। आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे वहाँ
वहाँ पे बंगाला कॉलोनी सेक्शन आती है, जिसको अभी किया गया है कि जिसका भी 2 विश्व में है या 18 को रेगुलराइज करे जाएंगे। इसका ये हम अभी धन्यवाद करने जाएंगे यूडी मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी का। मैं वार्ड के लोगों के साथ जाऊँगी उनका धन्यवाद करने, और सबसे बड़ा धन्यवाद ये करना चाहेंगे जो मेरे वार्ड में वो लोग थे, उन्हें कमर्शियल दरों पर बिजली मिलती थी। तो आप देखेंगे स्टेट में एक लेवल तक है 142 यूनिट है, तो वो माफ़ की गई है, और बाकी भी डोमेस्टिक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है विदाउट एनसी, वो शीघ्र उनको मिलेगी, और सभी ने ऑलमोस्ट अप्लाई कर दिया है वार्ड में। आरती जी, मैं जानना चाहूँगा, जो बंगाला कॉलोनी की आपने बात की, वहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से नालियाँ बनी हुई है उसमें जो गंदगी आती है उसकी सफाई नहीं होती है। उनकी मांग भी है कि उसको जो है बंद किया जाए, क्योंकि उनकी कोई बच्ची जो है उसमें गिर गई थी। साथ में ही साथ लगता जंगल का एरिया है जहाँ पे नशेड़ी आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी आपको किस तरह से करवाएंगी? हाँ जी, देखिए जहाँ बंगाला कॉलोनी की बात है, अगर आप जाएंगे वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, मेरे टेन्योर में वहाँ काम हुआ है, 40,73,000 का मैंने एक नाला बनाया है, जहाँ ऊपर से बाढ़ आती थी वो सबके घर में जाती थी। 40,73 का वह नाला मैंने उन्हें दे दिया है। जहाँ आपने बात की जो जंगल का एरिया है, लगता है जहाँ नशेड़े होते हैं, वो MC का एरिया नहीं है, दैट इज़ फॉरेस्ट लैंड। वो उसको चारों तरफ से फॉरेस्ट वालों ने उसमें जालियाँ लगा दी। अगर आप स्पॉट विजिट करेंगे, जहाँ तक की बात है छोटी छोटी नालियाँ और ड्रेन है, देखिए जो टोपोग्राफिकल हमारा एरिया है, कुछ सेक्शन हिमाचल की ऐसी है, मेरे वार्ड की शिमला की ऐसी बहुत नैरो ड्रेन्स थी, बहुत पुरानी ड्रेन्स थी। जब हम उसको ब्रॉडन करना चाहते हैं, लोग ये अपना प्राइवेट पोर्शन वहाँ सरेंडर नहीं कर सकते हैं। एक पार्षद और MCB तभी काम कर पाएगी अगर हमें काम करने को स्पेस मिलेगा। अगर कोई हमें अपने ड्रेन को ब्रॉड करने को स्पेस देता है तो हम वहाँ काम करने को भी रेडी है। जब हम अपना वहाँ काम करने जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा एरिया है, हमारी जगह है, हम अपनी जगह नहीं देंगे। तो दिक्कतें कई जगह ऐसी आती है कि लोग अपना प्राइवेट लैंड देने को भी मना करती है। तो थोड़ा ड्रेन का आपके माध्यम से जो आपने कहा है, अगर फिर भी ऐसा है तो मैं विजिट करूंगी और जो उनकी मांगी है उसको। आने वाले टाइम में इलेक्शन है, तो क्या बीजेपी जो है MC रिपीट करेगी? हाँ जी, 100% बीजेपी के पार्षदों ने भी बहुत काम किया है, और ओवरऑल पार्षदों ने भी काम किया। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत ज़्यादा कार्य हुए। देखिए एक पार्षद है, वो 100% कार्य तो नहीं कर सकता, कमी चली रहती है, पर मैं वो पार्षद हूँ, अगर मेरे में कोई कमी भी रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। 100% मुझसे भी नहीं, अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करने की पावर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ जी मैंने सब कुछ किया है, कुछ रह गया है तो अगर मुझे दोबारा जनता मौका देगी उसको फुलफिल किया जाएगा। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये हमारे साथ जो है पार्षद थे आरती जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके द्वारा जो है बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अगर जनता इनको दोबारा जो है मौका देती है तो ये जो है बढ़ चढ़कर कार्य जो है उस वार्ड के लिए करेगी। अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल दर्पण लाइव TV के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी अमीषा के साथ राजधानी शिमला से।